लो भाई, एक और बड़ी सूचना, बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार बीपीएल राशन कार्ड काटने के नए नियम कर दिया है जारी। घर में है यह सामान तो कटेगा आपका बीपीएल राशन कार्ड। फैमिली आईडी, इनकम में भी बड़ा बदलाव। पीपीपी आईडी में इनकम ऐसे कराएं ठीक। फर्जी बीपीएल कार्ड धारक 30 अप्रैल तक करे सरेंडर, नहीं तो होगी विभागीय कार्रवाई। तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राजकीय हाथ जोड़कर राम राम। तो दोस्तों राम राम। हरियाणा के लाखों राशन कार्ड धारकों, बीपीएल परिवारों, अंत्योदय लाभार्थियों और परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी रखने वाले परिवारों के लिए आज की खबर बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गांव की चौपाल, शहर की कॉलोनी, राशन डिपो, सीएससी सेंटर, सरल केंद्र और सोशल मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा है कि बीपीएल राशन कार्ड को लेकर नए नियम क्या हैं, किन परिस्थितियों में कार्ड कट सकता है, फैमिली आईडी की आय में बदलाव कैसे असर डाल सकता है, और यदि किसी के पास गलत तरीके से बीपीएल कार्ड है तो क्या करना चाहिए। कई परिवारों में चिंता भी है, कई लोग जानकारी जुटा रहे हैं और कई लोग यह समझना चाहते हैं कि सही पात्र परिवार कैसे सुरक्षित रहे। आज की इस विस्तृत खबर में हम उन्हीं सभी मुद्दों को आसान भाषा में विस्तार से समझेंगे, देहाती भाषा में, ताकि हर परिवार को सही जानकारी मिले और जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके। सबसे पहले समझिए कि बीपीएल यानी पो पॉवर्टी लाइन श्रेणी का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक सरकारी सहायता पहुंचना होता है। राशन, सस्ता अनाज, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सहायता, आवास और अन्य लाभ उन परिवारों तक प्राथमिकता से पहुंचे जिन्हें वास्तव में जरूरत है। यही इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन जब किसी योजना का लाभ गलत पात्रता वाले लोग लेने लगते हैं तो वास्तविक जरूरतमंद परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसी कारण सरकारें समय समय पर डेटा सत्यापन, पात्रता जांच और दस्तावेज समीक्षा जैसे कदम उठाती है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी या फैमिली आईडी का महत्व बहुत ही बढ़ चुका है। फैमिली केवल एक कार्ड ही नहीं, आईडी नहीं, बल्कि परिवार की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल माना जाता है। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, आय, रोजगार, संपत्ति और विवरण के आधार पर विभिन्न योजनाओं की पात्रता प्रभावित हो सकती है। इसलिए यदि किसी परिवार की आय वास्तविकता से अलग दर्ज है या गलत है, तो जानकारी अपडेट नहीं है, तो उसका असर बीपीएल कार्ड की स्थिति पर पड़ सकता है, मतलब बीपीएल रद्द या कट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, किन कारणों से बीपीएल कार्ड प्रभावित हो सकता है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पात्रता सामान्यतः आय, संपत्ति, जीवन स्तर, सरकारी मानदंड और दस्तावेज सत्यापन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति निर्धारित सीमा 1,80,000 से ऊपर मानी जाती है, यदि रिकॉर्ड में आय अधिक दर्ज हो जाती है, या यदि परिवार ऐसी श्रेणी में आता है जो पात्रता नियमों से बाहर है, तो समीक्षा हो सकती है। हालांकि हर स्थिति का अंतिम निर्णय संबंधित विभाग, प्रक्रिया और नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए परिवारों को अफवाहों के बजाय आधिकारिक दिशा निर्देश देखने चाहिए, आधिकारिक सूचना प्राप्त करनी चाहिए। अब बात करते हैं ये सामान है तो कार्ड कटेगा जैसी चर्चाओं पर। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में अक्सर ये दावा किया जाता है कि अमुक संपत्ति, वाहन, आय स्रोत या सुविधा होने पर कार्ड अपने आप कट जाएगा।
वास्तविकता यह है कि पात्रता मानदंड बहुत कारक हो सकते हैं। सरकारी दिशा निर्देश ही निर्णायक होते हैं, इसलिए किसी भी वायरल सूची को अंतिम सत्य मानना सही नहीं। परिवार को चाहिए कि वे अपने जिले या राज्य के आधिकारिक पोर्टल, खाद्य आपूर्ति विभाग या पीपीपी रिकॉर्ड की जांच करें। फैमिली आईडी में आय यानी इनकम बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि परिवार की वास्तविक आय कम है लेकिन रिकॉर्ड में ज़्यादा दिख रही है तो परिवार गलत श्रेणी में आ जा सकता है, मतलब आपका बीपीएल कट सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर कम आय दिखाता है और भविष्य में सत्यापन के दौरान समस्या हो सकती है, बीपीएल कट सकता है। इसलिए सही आय दर्ज कराना बेहद ज़रूरी है। कई परिवार अनजाने में या डेटा एंट्री त्रुटि के कारण परेशान हो जाते हैं। ऐसे मामलों में सुधार प्रक्रिया समझना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि पीपीपी में आय सही कैसे कराएं। सामान्यतः परिवार को अपने दस्तावेज, आय से संबंधित प्रमाण, रोजगार स्थिति और संबंधित विभाग प्रक्रिया के अनुसार सुधार कराना पड़ सकता है। सीएससी के अंदर, सरल के अंदर या अधिकृत सरकारी चैनल के माध्यम से जानकारी ली जा सकती है। ध्यान रखें, किसी भी डेटा सुधार के लिए केवल अधिकृत माध्यम का ही उपयोग करें। गलत एजेंट, फर्जी वादे या अनधिकृत भुगतान से बचें, मतलब किसी को पैसे देकर काम न कराएं। हरियाणा में डिजिटल प्रशासन बढ़ाने से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका लाभ यह है कि पात्र व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि दस्तावेजों की सटीकता अब पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। आधार कार्ड, बैंक, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र, आय रिकॉर्ड सबका सही होना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं फर्जी बीपीएल कार्ड की। यदि कोई परिवार वास्तव में पात्र नहीं है लेकिन गलत जानकारी के आधार पर लाभ ले रहा है तो सत्यापन के दौरान कार्रवाई संभव हो सकती है। इसलिए जो लोग अपनी पात्रता को लेकर आश्वस्त नहीं हैं उन्हें नियम समझने चाहिए। सही जानकारी देना वह केवल कानूनी दृष्टि से सुरक्षित है बल्कि वास्तविक गरीब परिवारों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। सरेंडर जैसे शब्द सुनकर कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यह मूल बात यह है कि यह कोई गलत या लाभ गलत तरीके से लिया जा रहा है तो नियमों के अनुसार स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस विषय में अंतिम जानकारी संबंधित सरकारी दिशा निर्देशों से ही ले। किसी भी समय सीमा, अंतिम तिथि या प्रक्रिया की पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करना सबसे सुरक्षित कदम है। गलत परिवारों या गरीब परिवारों के लिए यह खबर चिंता की नहीं कि बल्कि जागरूकता की होनी चाहिए। यदि आपका परिवार वास्तव में पात्र है, गरीब है, दस्तावेज ठीक हैं, ये आय रिकॉर्ड वास्तविक है और आपका फैमिली आईडी अपडेट है तो आपका ध्यान मुख्यतः सही डेटा बनाए रखने पर होना चाहिए। कई बार पात्र परिवार केवल इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी कार्ड कट जाएंगे, जबकि वास्तविकता दस्तावेज सत्यापन पर निर्भर करती है। अब ग्रामीण परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले, अपनी फैमिली आईडी की जानकारी जांचें। दूसरी, आय रिकॉर्ड सत्यापित करें। तीसरी, राशन कार्ड स्थिति देखें। चौथी, बैंक खाता और आधार लिंक कराएं। पांचवी, मोबाइल नंबर अपडेट रखें। छठी, सरकारी सूचना पर नज़र रखें। यदि परिवार के पास संपत्ति, वाहन, व्यवसाय या आय स्रोत में बदलाव हुआ है तो रिकॉर्ड अपडेट रखना महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे भविष्य में डेटा विसंगति कम हो सकती है। तो परिवार के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राशन कार्ड परिवार की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा होता है। यदि परिवार का डेटा सही रहेगा तो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के खाद्य स्थिरता बेहतर बनी रहेगी। युवाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है। यदि भविष्य में नौकरी, शिक्षा, छात्रवृत्ति या अन्य
योजना में आवेदन करना है तो सही दस्तावेज और सही सामाजिक आर्थिक रिकॉर्ड लाभकारी होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है अफवाहें, सबके कार्ड कटेंगे, नई सूची आ गई, फला चीज होने पर तुरंत नाम कटेगा। ऐसी बातें बिना आधिकारिक पुष्टि के डर पैदा कर सकती हैं। समझदारी यह है कि विभागीय पोर्टल, जिला प्रशासन, राशन विभाग या सरल केंद्र या अपने राशन डिपो से सत्यापन करें। यदि किसी परिवार को लगता है कि उसका कार्ड गलत तरीके से प्रभावित हुआ है तो उपलब्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया की जानकारी लें। कई सरकारी व्यवस्थाओं में सुधार और अपील के लिए विकल्प भी हो सकते हैं। बीपीएल कार्ड का मूल उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद है, इसलिए सही पात्र परिवारों को घबराने की बजाय अपने दस्तावेज मजबूत रखने चाहिए। वहीं अपात्र लोगों को नियम समझने चाहिए ताकि भविष्य में समस्या उत्पन्न ना हो। गरीब परिवार को परिवार पहचान पत्र की आय को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार डेटा विभिन्न स्रोतों से अपडेट होते हैं, इसलिए यदि परिवार की नौकरी, व्यवसाय या आय स्थिति बदली है तो रिकॉर्ड की समीक्षा जरूरी हो सकती है। पारदर्शिता लंबी समय से अधिक सुरक्षित होती है। सरकारी योजना में सबसे बड़ी शक्ति है सही पात्रता प्लस सही डेटा प्लस सही समय। यही तीन बातें किसी भी लाभ को सुरक्षित रखती हैं। आय का अधिक ना होना भी आप देख लें। आज के समय में गरीब और परिवारों को केवल राशन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन, कौशल विकास और स्वरोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी कारण पात्रता में बदलाव आता है तो परिवार अन्य योजनाओं के जरिए भी आर्थिक मजबूती की दिशा में काम कर सकता है। अब एक व्यवहारिक सलाह एचआर न्यूज़ चैनल की तरफ से, अपने गांव या क्षेत्र में यदि कोई सूचना शिविर, पीपीपी अपडेट कैंप, राशन सत्यापन प्रक्रिया, सरकारी जनसंपर्क कार्यक्रम हो तो उससे में भाग लें। जानकारी सबसे बड़ा बचाव है। जो परिवार वास्तव में ज़रूरतमंद है उनके लिए सही दस्तावेज बनाए रखना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और जो लोग गलत श्रेणी में हैं उनके लिए नियमों को समझना बेहतर है बजाय भविष्य की कार्रवाई का इंतजार करने के। दोस्तों, आज के दौर में सरकारी डेटा आधारित सिस्टम में अनुमान से ज़्यादा रिकॉर्ड चलता है, इसलिए रिकॉर्ड सही रखना ही समझदारी है। अंत में सबसे ज़रूरी बात, घबराए नहीं, जागरूक बने। यदि आपका परिवार पहचान पत्र अपात्र घोषित हो जाता है, आय बढ़ जाती है तो दस्तावेज सही करवा के रखें। यदि कोई त्रुटि है तो सुधार करवाएं। यदि कोई भ्रम है तो आधिकारिक जानकारी लें। यदि कोई गलत लाभ ले रहा है तो नियम समझें। बीपीएल कार्ड केवल सुविधा नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। यह उन परिवारों के लिए है जिन्हें वास्तव में सहारे की जरूरत है। तो भाइयों और बहनों, हरियाणा के बीपीएल परिवारों के लिए यह समय सबसे ज़्यादा जागरूकता रहने का है। अपनी फैमिली आईडी सही रखें, आय सही रखें, दस्तावेज पूरे रखें और अफवाहों से दूर रहें। याद रखिए, सरकारी योजना का सबसे बड़ा लाभ उसी को मिलता है जो जानकारी रखता है, नियम समझता है, दस्तावेज सही रखता है। अगर आपको ये विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने गांव, रिश्तेदारों, दोस्तों, यार प्यारे सभी के पास, ज़रूरतमंद परिवारों के पास यह खबर ज़रूर पहुंचाएं। अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंचे, कोई भी भ्रम का शिकार न हो। ऐसी ही हरियाणा सरकार बीपीएल राशन कार्ड, फ्री राशन, फैमिली आईडी व अन्य कोई सरकारी खबरों से जुड़ने के लिए एचआर न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटे का निशान अवश्य दबा लें ताकि आने वाली अपडेट, बड़ी खबर, बड़ी योजना का आपको पता लगे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। कल फिर मिलेंगे एक और ऐसी ऑथेंटिक जानकारी, बड़ी स्कीम, बड़ी योजना के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हरियाणा, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।